तोड़फोड़ हुई थी और बड़े जो हैं वो हंगामे मुल्क में चले थे, उसके ऊपर जो है आज एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है जिसको कि हेड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। और उसके अंदर उन्होंने कम्प्लीटली आर्म्ड फोर्सेस के साथ अपनी सॉलिडारिटी शो की है और उन्होंने कहा जी कि ये मिलिट्री के इंस्टॉलेशन जो मिसक्रिएंट्स ने तोड़े हैं इसका डिफरेंट सिटीज़ में इसका हम बिल्कुल नोटिस लेंगे क्योंकि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है और इसको रिमेंबर किया जाएगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एज ब्लैक डे। और उन्होंने कहा जी खास तौर पर जिन्ना हाउस के अंदर जो आदमी रहता था वो तो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए रहता था, जो कि यहाँ पे आपको पता ही है कॉर्प्स कमांडर लाहौर रहते थे। तो उन्होंने कहा जी कि ये इस जो है ये जो कुछ हुआ है यहाँ पे मई 9 को मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। बहन क्या बात कर रहे हैं आप, लाहौर में तो उससे पहले भी बड़ी मारामारी चली है, आपको भूल गया है तो आप याद कर लो। अच्छा जी बारह ऐसे और वो जो चल रहे थे वहाँ पे कराची में जो मामला चल रहे थे, हथौड़ा ग्रुप थे, MQM दे और भी बड़ा कुछ, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। बहरहाल जी देखेंगे। अच्छा जी अब जो PTI है जी उसने भी बड़ा नोटिस ले लिया। कल जो हमने आपको रिपोर्ट सुनाई थी ISPR की कि जिसमें कि मिलिट्री ने कहा था कि ये जो हमारी इंस्टॉलेशन को तोड़ा गया और जो कुछ किया है और ये जो मिलिट्री के अगेंस्ट ये जो कुछ आपने क्राइम्स किए हैं तो इसके ऊपर हम उन लोगों को अब जो है पकड़ेंगे। इसके ऊपर बात करते हुए PTI ने आज अपना रिस्पांस दिया है। उन्होंने कहा जी कि हम जो हैं पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है और हमारा डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरा बिलीफ है और हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिविजुअल्स को और वैसे भी कलेक्टिवली हमें एक लाइट दिखाती है और हम जो कुछ भी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के दायरे में करते हैं। लेकिन चूंकि इमरान खान को उस वक्त इल्लीगली जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से अरेस्ट किया गया था तो उसके ऊपर जो है नेचुरल लोगों का रिएक्शन आया था और जो वो पीसफुल जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कि उनका जो है राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे पास भी एविडेंस है, अगर मिलिट्री ने कोई जो है वो उसके ऊपर काम करने की कोशिश की तो हम भी मिलिट्री को जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करेंगे कि हमारे जो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे उनके अंदर इन्फिल्ट्रेट किए हैं कुछ आर्म्ड लोग और उन्होंने ये तोड़ फोड़ें की हैं जो कि विच was the part of a bigger plan and it was a deliberate plan। तो अगर आप उन लोगों को पकड़ेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं, हम आपको वो पेश करेंगे। अच्छा जनाब आज फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी ज़रा थोड़ी सी बड़ी जो है कंसोलिएटरी सी जो है रिकंसाइल की तरफ जाने की जो है वो टोन सी नज़र आई। उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में रिकंसिलिएशन होनी चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है बेताशा बढ़ गया है। ये जो हैं आज जर्नलिस्टों से बात कर रहे थे जब इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी केस के सिलसिले में अपीयरेंस के लिए लाया जा रहा था तो उन्होंने कहा जी कि मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि 8,000 से 10,000 लोग जो हैं ये अंडर पाक आर्मी एक्ट जो है जिसका कि कल जिक्र उसने किया था ISPR ने कि उसके अंडर जो इनको ट्राई किया जाएगा उसके अंडर ये इतने सारे 10,000 के करीब लोगों को कैसे किया जा सकता है जिसके के बारे में आप कह रहे हैं कि 9 मई की जो वायलेंस है जिसको कि आप ब्लैक डे बोल रहे हैं तो ये कैसे आप करेंगे। इसके अलावा जनाब शीरी मिजारी साहिबा जो थी उनको अडयाला जेल में जो था वो डाला हुआ था तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कहा कि जो इनके जस्टिस थे मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब उन्होंने कहा कि इनका अरेस्ट जो है बिल्कुल इलीगल है, इनको भी छोड़ें। तो अभी वो खड़ी हुई थी इनकी जो बेटी हैं इमाम ज़ैनब मज़ारी हाजिर, वो कहती हैं जी कि अभी हम खड़े ही हुए थे और इनके साथ जो है सेनेटर फलक नाज जो है उनको भी जिनको छोड़ा गया था हम इधर खड़े हुए थे कि हमारी गाड़ी आए और हम उसके अंदर जाएं। थोड़ी देर में जो है वो वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ आई और वो फिर से इनको पकड़ के ले गई हैं और फिर से उन्होंने जो है इनको अब कहाँ पे लेके गए हैं अब पता नहीं है हमें, तो अब पता नहीं क्या चल रहा है भाई वहाँ पे। अच्छा जनाब शाहरुख खान साहब जो हैं वो अपनी बेगम गौरी खान जो है उसकी बुक एक लॉन्च कर रहे थे, कल इन्होंने की थी। टेबल बुक है माय लाइफ इन डिज़ाइन, क्योंकि आपको पता ही है कि फैशन डिज़ाइनर हैं तो उसकी लॉन्च पे ये थे। तो शाहरुख खान साहब जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर आपका ज़िंदगी का कोई भी ड्रीम है टू बी क्रिएटिव तो आप वो किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि गौरी जो है अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने भी mid-40s में शुरू किया था तो गौरी खान ने उनको करेक्ट किया, उन्होंने कहा नहीं आई स्टार्टेड माई पैशन एग्जैक्टली एट द एज ऑफ 40। तो इन्होंने बड़े जब मजाक करते हुए कहा, उन्होंने कहा अच्छा तुमने 40 इयर्स की एज में बिजनेस शुरू किया था लेकिन अब तो तुम 37 इयर्स की हो। और फिर उन्होंने वहां पे ऑडियंस को कहा कि मेरी फैमिली के अंदर ये यूनिक चीज़ है कि हम जो हैं वी एज बैकवर्ड्स। तो जो है वो इस तरह तो लोग जो हैं वो इनके ह्यूमर के बड़े वैसे ही लोग वो हैं तो वो है। अच्छा जनाब उन्होंने तारीफ़ की लोगों ने, ज़ाहिर है वैसे भी किंग खान है ये, तो हमारा तो किंग खान कोई और ही है ना, हमारा तो किंग खान भी इमरान खान है। नहीं भी हमारा कोई ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वैसे ही हम प्यार श्यार की बातें करते हैं। अब प्यार तो हम सलू भाई से भी करते हैं। अब आप कहेंगे जी अब आप हमें कोई और लेबल दे देंगे, हैं ये नहीं, लेबल नहीं करना है जी, लेबलिंग का काम नहीं करना यहाँ। अक्षय कुमार साहब जो हैं जी उनका एक बड़ा ही रोमांटिक सा जो ट्रैक है वो आया है, क्या लोग तुम
लोगे तुम, क्या लोगे तुम अमरिया दस्तूर के साथ, जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि जी ये एक मेकअप रूम में बैठे हैं क्योंकि अक्षय एक सिंगर है, फिर वो अपना चला जाता है परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन वापस आता है क्योंकि अपना फ़ोन भूल गया होता है और देखता है कि उसकी बीवी जो है उसके बॉस को टेक्स्ट लव मैसेजेस भेज रही है। तो ये अक्षय बड़ा हार्ट ब्रोकन होता है और स्टेज पे जाके जो गाना गाता है उसमें जो है उसकी बेवफाई की बात करता है कि क्या लोगे तुम, पैसे या कि जो है प्यार। तो वो उसमें जो उसकी बीवी है वो ज़रा शेकन हो जाती है और वो अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करती है, भागते हुए इसके पास आती है, लेकिन अक्षय जो है अपनी अंगूठी फेंक जाता है और उसके उंगली से अंगूठी निकाल के ले जाता है। तो फैंस जो आज इसका अक्षय कुमार का ये गाना सुन रहे थे उन्होंने कहा वाओ, क्या वाओ वाइब है इस सॉन्ग की। और दूसरे ने कहा अक्षय भाई ये तो आपने हमें रुला दिया, और इस तरह की चीज़ें आई हैं। तो आई मीन ये जो ट्रैक है इट्स डूइंग वेरी वेल। पाकिस्तान की जो माउंटेनियर है नायला कियानी, अब जनाब वो उन्होंने 4th हाईएस्ट माउंटेन जो है माउंट लाहौत्से, उसको जो है सर उन्होंने किया है। इससे पहले संडे के दिन खबर आई थी कि ये माउंट एवरेस्ट को भी चढ़ी थी। लाहौत्से जो है उसकी जो ऊंचाई है 8516 मीटर्स है, जबकि माउंट एवरेस्ट जो कि है उसकी जो ऊंचाई है 8849 मीटर्स है। तो ये अब दूसरी औरत बन गई है जिसने कि माउंट एवरेस्ट को सर किया है, और ये शी इज़ द ओनली पाकिस्तानी वुमन टू क्लाइम 68,000 की ये जो वाली है ना, ये जो माउंटेन हाइट वाली जो माउंटेन्स हैं उसको जो है ये 6 उनमें से जो है ये सर कर चुकी है, जिसके के अंदर K2 है, अन्नापूर्णा है, गशर ब्रुम 1 और गशर ब्रुम 2 कर चुकी है। अदरवाइज शी इज़ द मदर ऑफ 2 एंड शी इज़ अ बॉक्सर एज वेल, बट शी इज़ अ बैंकर इन दुबई एंड शी इज़ द फर्स्ट नॉन निपलीज टू क्लाइम दिस माउंट एवरेस्ट। और ये इनको सबसे पहले आपको पता ही है कि इनको प्रोमिनेंस मिली थी जब 2018 में इन्होंने अपनी वेडिंग की पिक्चर्स जो थी K2 का जो बेस कैंप था उसमें खींची थी। तो उसके बाद ये इनकी पिक्चर्स बड़ी वायरल हो गई थी, तो लोग अब इनको काफ़ी जो है वो फॉलो करते हैं। तो ये जो हैं वन आफ्टर द अदर शी इज़ सबमिटिंग द ये सारे जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं उनको। एंड जनाब नोवाक जोकोविच जो हैं हमारे, वो आज फिर से जीत गए 13 सीड कैमरून नॉरी से बड़ी आसानी से 6-3 6-4। हालांकि बारिश हुई थी तो काफ़ी इनको डिफ़िकल्टी हो रही थी, लेकिन फिर भी ये जीत गए हैं 17th टाइम क्वार्टर फाइनल्स में। और अब ये एम कर रहे हैं कि ये टाइटल भी ये जीतेंगे फॉर द 7th टाइम। दिस इज़ इटालियन ओपन। और 3 वीक्स का इन्होंने इससे पहले जो थी वो छुट्टी ली थी क्योंकि इनको कुछ जो है जो प्रॉब्लम्स आए थे और उसमें इनकी जो सर्जरीज हुई थी, तो उसकी वजह से एल्बो के अंदर, राइट एल्बो में इनकी सर्जरीज आई थी, उसकी वजह से ये कर रहे थे रेस्ट। तो अब जो है ये पूरे अपने उसके अंदर नजर आए और इन्होंने उनको कैमरून को हराया। मैं बताऊं मैं कि अगर नोवाक को इस पर रिस्ट्रिक्शंस ना होती ना दुनिया भर में, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ देने थे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में इसको घुसने नहीं दिया, एक साल अमेरिका में नहीं जाने दिया जी। तो वरना ये तो अभी तक सब कुछ बहुत सारे जगहों पे इसको जो ग्रैंड स्लैम के थे वो मना किया उसको आने से वहां पर। तो इसकी वजह से वो, क्योंकि ये नोवाक था वैक करा लेता तो पहुंच जाता। हाँ, वैक करा लेता, मगर उसने वो भी डटा रहा जी। हाँ, डटा रहा। उसने कहा मैंने भी वैक नहीं कराना क्योंकि मेरा नाम ही है नोवाक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज फ्रॉम एसोसिएटेड प्रेस। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी है उसने अर्ज किया है आज इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल को कि जो रशियन और बेलारूसियन जो एथलीट्स जिनको कि आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है ये पेरिस गेम्स में आप इसको हिस्सा लेने देंगे, तो आप अपना इसको रीथिंक करें। तो स्वीडिश जो स्पेशल स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जेकब फॉसमेड, उनसे आज बात कर रहे थे रिपोर्टर्स। उन्होंने कहा जी आपका क्या कहना है, क्योंकि ये सारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स जो हैं जमा हुए हैं ब्रसल्स में, सारी दुनिया ही ब्रसल्स में जमा। चलो मैं तो ये ब्रसल्स में जमा हुए थे। तो वहां पे उन्होंने कहा जी कि वैसे तो इनको ये जो है आईओसी को अपना कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि पहले जो आईओसी ने कहा था कि हम इनको रशियन और बेलारूसियन जो एथलीट्स हैं इनको नहीं हम एंटर करने देंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लेने देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं ये तो बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा एथलीट्स के साथ, तो इन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा हाँ, एज न्यूट्रल एथलीट्स आप कंपीट कर सकते हैं लेकिन अपने झंडे के अंडर आप नहीं कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आज जो ये स्वीडिश स्पोर्ट्स मिनिस्टर जेकब साहब हैं ये कह रहे थे कि मैं आईओसी को कह रहा हूं कि प्लीज आप इनको ना पार्टिसिपेट करने दें रशियन और बेलारूसियन एथलीट्स को, और अपना जो ये आपने जो बात की है इसको आप रिविजिट करें, क्योंकि आप रिस्क कर रहे हैं अपना ट्रस्ट, आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो यू नीड टू लिसन टू अस, मतलब एक ही गल हुई, माई वे और द हाईवे है, मेरी गल सुनो वरना तुसी गलत हो। भाई वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्पोर्ट्स बॉडी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसका अपना डिसीजन है।
ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ मेरी गल मनो वरना ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मेरी गल नहीं सुन रहे तो फिर ਤੁਸੀਂ ठीक लोग नहीं हो। व्हाट इज दिस? तो ये जी आज आप लोग गद्दार हो, आप लोग गद्दार हो। हाँ, तो ये जी उन्होंने आज बात कही है। तो फिर इनसे पूछा गया कि अच्छा तो इसका क्या मतलब है कि यूरोपियन यूनियन में तो आपको पता ही है 27 कंट्रीज हैं अब, तो आप लोग क्या इसको बॉयकॉट करोगे? कहते नहीं, ऐसी बॉयकॉट तो नहीं करना। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਚਾਹੀਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ रशियन तो बड़े ज़बरदस्त एथलीट्स हैं और बड़े वो मेडल्स जीतते हैं। मगर ओलंपिक में बगैर रशिया के मज़ा भी नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं एक दफ़ा हो चुका है ये। हाँ हाँ, है ना। और जब हुआ था तो उस वक्त जितने भी चैंपियंस थे वो बस ऐसे ही थे, खामखा के चैंपियन बन गए थे उनकी एब्सेंस में। हाँ, उनके एब्सेंस वो बड़े ज़बरदस्त एथलीट्स हैं वो। हाँ, और हमेशा जो है आप देखें तो टॉप 10 के अंदर होते हैं वो, मेडल्स जो लिए होते हैं उन्होंने। हाँ, मेडल्स लिए होते हैं। और ये अगर अमेरिका ने लिए तो अमेरिका तो अब तो अगर रशिया नहीं आता है तो अमेरिका तो बहुत स्वीप कर जाता है ना, फिर स्वीप कर जाता है वो तो ये इसलिए। और वो उनकी भी तादाद बहुत बड़ी होती है। वो एथलीट्स ही बेशुमार भेजते हैं। हाँ, बेशुमार एथलीट, एंड दे आर ऑल वर्ल्ड क्लास एथलीट्स। ये बात नहीं है कि वो नहीं है, तो वो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हैं। बगैर जैसे कि आप वनडे क्रिकेट को ले लो, इंडिया और पाकिस्तान में से कोई एक चीज एक मिसिंग है तो उसका मजा ही नहीं है। हाँ, वो मैच वो जो है वर्ल्ड कप, क्या वर्ल्ड कप है जिसमें इंडिया पाकिस्तान नहीं है ना। तो इसलिए इनको चाहिए जब वहाँ वर्ल्ड कप हो रहा ना तो ये अपना PSL करा लें। सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल रहे होंगे वहाँ पे। अपना PSL में ना PSL करा लेंगे, कहें जी आपने वर्ल्ड कप नहीं। अच्छा, हाँ, वो फिर इंडियन क्रिकेटर्स खेल रहे होंगे उसके अंदर। यस 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 यस, हाँ ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग है। हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग करा दें। मैं आई थॉट फॉर अ सेकंड कि IPL नहीं, PSL। हाँ बिल्कुल, PSL ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ और को जी इंडिया ਨੂੰ आओ भाई सेट खेलो साडे नाल ਤੁਸੀਂ, है ना। ये दिस इज नॉट वर्ल्ड कप, दिस इज PSL। हाँ, PSL। ये थी आपकी न्यूज़ें।